हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब आज बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे पता करते हैं और पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो तरीका होता है वो आप सब देखे होंगे ना कहीं, शायद 9th के क्लास में आप सब देखे होंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करने का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर और एच। ठीक है, ये वक्र पृष्ठीय पता करने का फार्मूला होता है, जिसमें 2 हमारा एक नंबर है, पाई हमारा जो है 22/7 होता है। आप जानते हैं आर जो है एक त्रिज्या है। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी बेलन की जो परिधि बनती है उसकी त्रिज्या आर है। ठीक है, और ऊंचाई एच यानी ऊंचाई है। अगर ऊंचाई का आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इतना करने के बाद आप बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना जान जाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं कि 2 पाई आर एच आखिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों होता है। तो देखिए आप सब ध्यान से समझिएगा, बेलन जो होता है वह एक आयत से बनता है। ठीक है, अगर ये आयत है, एक आयताकार अगर हम कागज लें तो इससे आप एक बेलन बना सकते हैं। ठीक है, बेलन आप बनाने के लिए इस आयताकार कागज को क्या कर सकते हैं, मोड़ेंगे तो ये जो चौड़ाई है ये मोड़ने के बाद ऊंचाई बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ऊंचाई बन जाएगी। अब ये जो लंबाई है ये जब मोड़ेंगे, आप मोड़कर इसका बेलन बनाएंगे तो ये एक परिधि बन जाएगा, इस तरीके से परिधि। ठीक है, इस तरीके से। तो आइए हम समझते हैं कि जो परिधि होता है उसका परिधि का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, पाई का मान जो होता है वो होता है 22/7 और ये परिधि और व्यास का अनुपात होता है। ठीक है, व्यास को हम 2d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि d बराबर 2 व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हम यहाँ पे d की जगह 2r रिप्रेजेंट कर सकते हैं, c = 2r। ठीक है, अब अगर हमें c का मान निकालना है तो d को इस साइड भेजना पड़ेगा। ठीक है, d का इसमें मल्टीप्लाई पाई में करना पड़ेगा, या फिर 2r का भी हम मल्टीप्लाई पाई में कर सकते हैं। तो c का मान निकालने के लिए 2r का हम पाई में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो 2r का जब पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा c = 2 पाई r, 2 पाई r। तो ये जो हमारी लंबाई है, या फिर हम कह सकते हैं कि बेलन की ये जो परिधि है ये असल में 2 पाई r है। तो 2 पाई r और h का मल्टीप्लाई करने पे हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अर्थात बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये हम 2 पाई r h से निकाल लेते हैं। अगर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना हो तो ऊपर हम अगर बंद बेलन होगा, ठीक है, बंद बेलन होगा तो ऊपर और नीचे ढक्कन होगा, और ढक्कन जो होगा वो गोला होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और गोले का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो पाई आर स्क्वायर से निकाला जाता है। तो हम पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी एक गोला है तो नीचे एक और पाई आर स्क्वायर का, इसमें पाई आर स्क्वायर का हम क्षेत्रफल दोनों का निकाल लेंगे। ठीक है, एक पाई आर स्क्वायर यानी ऊपर के ढक्कन का, दूसरा पाई आर स्क्वायर यानी कि नीचे के ढक्कन का, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर जो है ये ऊपर और नीचे दोनों ढक्कन का क्षेत्रफल है, और जो 2 पाई आर एच है ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल ये जो, ठीक है, आयताकार से बना ये जो बेलन है, ठीक है, ये जो वक्राकार, ठीक है, तो हम केवल इसका क्षेत्रफल निकालते हैं 2 पाई आर एच से। अगर हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये जो दोनों ढक्कन है इन दोनों को हम जोड़ देंगे, हमारा निकल जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी हम कह सकते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2 पाई आर एच होता है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है, इन दोनों को जोड़ने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कहीं आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, 2 पाई आर, फिर उसके बाद ब्रैकेट में r प्लस एच। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 पाई आर इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो हम उन दोनों को निकालेंगे तो इसमें r बचेगा और इसमें h, उसको हम अंदर कर देते हैं। तो ये होता है फार्मूला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई बेलन है जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 2 पाई आर एच, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा 2
22/7 और R जो हो जाएगा वो 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है 10। ठीक है, हम यहाँ पे 7 से 7 को डिवाइड कर देंगे। हमारा 22 दूनी 44 और 44 दहा में 410 सेंटीमीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। अगर हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना हो तो हम ढक्कन का भी पता कर लेंगे, ऊपर और नीचे का। ठीक है, तो वो होता है 2πr²। तो 2, ठीक है, पाई यानी 22/7 और यहाँ पे r², r यानी कि त्रिज्या। ठीक है, r हमारा 7 होता है तो 2 बार 7 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे। 7 से 7 कट जाएगा तो हो जाएगा हमारा 44 और 44 का 7 में मल्टीप्लाई, इस तरीके से। तो 4 7 28 की 8 हो जाएगा, हासिल 2, फिर 4 7 28 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऊपर और नीचे का ढक्कन है, इसमें ऊपर और नीचे का। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो ढक्कन है। जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, 440 + 308, ये हो जाएगा हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 8 हो गया, 4 हो गया और 7। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको और लोगों तक शेयर कीजिए जो क्लास 8 या फिर किसी में पढ़ते हों जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है।